अभी जो आप ये आगे गेट देख रहे हैं, ये है एंट्रेंस नंदी हिल का। यहाँ से हम अपनी गाड़ियाँ, साइकिल, बाइक वगैरह है तो यहीं से हमको एंट्री होकर जाना पड़ता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये है मेन एंट्री पॉइंट नंदी हिल्स का। अगर यहाँ पे जो काउंटर है, यहाँ पे आपको टिकट मिलता है। एक आदमी का 20 से 30 रुपये लगता है। अगर आप गाड़ी लाए हैं तो गाड़ी आप अपनी यहाँ पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल वगैरह यहाँ पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का जो चार्जेस है वो अलग लगता है, तो वो भी यहीं पर जमा करना पड़ता है। अगर यहाँ पर यहाँ से टिकट फिर आपको चेक करवानी पड़ती है। चेक करवाने के बाद आपको यहाँ से फिर एंट्री मिलती है। एंट्री होने के बाद यही जो है एग्ज़िट भी है आपका। आपको एग्ज़िट के लिए फिर कहीं और नहीं जाना है, यही है मेन एग्ज़िट। यहीं से ही आपको वापस निकलना पड़ेगा, कोई और दूसरा एग्ज़िट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नंदी हिल्स को पहले नंदी दुर्ग भी कहा जाता था। ये बहुत ही एक प्राचीन हिल स्टेशन है, जो कि इसका निर्माण कब हुआ था? गंगा डायनेस्टी में हुआ था। और ये जो नंदी हिल्स है, ये कहाँ पे है? ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक राज्य में है। ये चिकबल्लापुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं नंदी हिल्स को, तो बेंगलोर से ये आपको 60 किलोमीटर पड़ेगा। नंदी हिल्स को बहुत से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके आने का मेन पर्पस क्या रहता है? यहाँ पे जो सूर्योदय होता है, सनराइज़ होता है, उसका जो व्यू होता है ना, वो बहुत ही देखने में ज़बरदस्त लगता है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे जो है टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। भारत ने जो सबसे पहला सार्क समिट को जो होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था, तो वो कहाँ पे सबसे पहले होस्ट किया गया था? नंदी हिल्स में 1986 में किया गया था। वैसे तो नंदी हिल्स के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन चोला पीरियड के दौरान नंदी हिल्स को आनंदगिरी कहा जाता था, जिसका अर्थ है द हिल्स ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात किसी को खुशियों देने वाला हिल्स। और उसी टाइम इसको नंदी हिल्स क्यों कहा जाता है? तो नंदी हिल्स इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो एकदम नंदी के आकार में होते हैं, इसीलिए इसको नंदी हिल्स कहा जाता है। नंदी हिल्स का जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब हुआ था? गंगा डायनेस्टी में 11th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। अभी आप लोग जो ये स्क्रीन में मंदिर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है योगानंदीश्वरा टेम्पल। ये यहाँ का नंदी हिल का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। नंदी हिल्स में
ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ की ग्रीनरी को एंजॉय करने आते हैं, यहाँ के व्यू पॉइंट्स को एंजॉय करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको देखने के लिए आते हैं, प्राचीन मंदिरें हैं उनको देखने के लिए आते हैं। और ये जो सबसे पास बेंगलोर में अगर आप रहते हैं तो आपको वीकेंड्स में आने के लिए सबसे पास वाला जो डेस्टिनेशन है वो नंदी हिल्स ही है, क्योंकि मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदी हिल्स में बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, बहुत सारे लोग तो साइकिलिंग करके आते हैं, कुछ लोग पैदल ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, बहुत ही शुद्ध और अच्छा है। तो उसका आनंद लेने के लिए लोग सवेरे सवेरे ही निकल जाते हैं अपनी अपनी जगह से, और सुबह सुबह ही यहाँ का जो सनराइज़ का व्यू है, जैसे मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग उसी को देखने के लिए यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच जाते हैं। और सिटी में जो भीड़ भाड़ के इलाके में रहते हैं, टेंशन की लाइफ में जो जी रहे होते हैं, वहाँ से निकल कर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और एक फ्रेश एयर लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। अगर बेंगलोर में कुछ लोग घूमने आते हैं तो नंदी हिल्स जो है उनकी जो लिस्ट रहती है उसमें सबसे पहला पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि बेंगलोर में जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए तो नंदी हिल्स तो वो लोग आके ही जाते हैं, क्योंकि इस जगह का जो एक करिश्मा मैं बोलना चाहूँगा कि वो ऐसा ही है। एक बार अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ की ब्यूटी को देख के जाएंगे, यहाँ पे आपको बार बार आने का मन करेगा। अभी आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं इसको बोलते हैं टीपूज ड्रॉप।
ऐसा माना जाता था कि टीपू सुल्तान जब थे तो वो यहाँ पे अपने जो भी लोग थे जिनको पनिश करना होता था वो टीपू ड्रॉप से उनको फेंक देते थे। ऐसा माना जाता है पनिश करने के लिए उनको वहाँ पे खड़ा करके फेंक देते थे, जहाँ पर अब बहुत बड़ी बड़ी तारबंदियाँ लगा दी गई हैं कि कोई वहाँ से गिरे नहीं, कोई वहाँ से छलांग ना मारे बोल के। क्या क्या एक्टिविटीज़ अगर आप नंदी हिल्स में आ रहे हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहला है पैराग्लाइडिंग, दूसरा है आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, तीसरा आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं, चौथा आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप कभी घूमने को आ जाते हैं नंदी हिल्स में तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह आपको मिस नहीं करनी है। तो पहला है अमृत सरोवर, दूसरा है योग नंदीश्वर टेम्पल, तीसरा है टीपूज ड्रॉप, चौथा है ब्रह्माश्रमा। तो ये जो 4 जगह हैं आप तो मिस नहीं करना, वहाँ देख के ज़रूर ही आना। तो देखिए फाइनली हम एग्ज़िट ले रहे हैं, जहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई थी उसी गेट से हम बाहर की ओर जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।